अज ये खापी मुका छड़िए कि इस रोना हुसैन की याद विच कित्थों साबित है। असल आप लोग समझे नहीं है, ये यजीदियों का तरीका है। नंबर एक, ये पुराना तरीका है, लोगों को रोकते रहे। ईज़ा बयान, ये मसाइब बयान नहीं करने चाहिए जिनसे लोग रो पड़े। मैंने आला हजरत को पढ़ा कि कहीं आला हजरत ने भी ये मसाइब बयान किए। खुदा की कसम, आला हजरत ने कोई एक मुसीबत भी नहीं छोड़ी जो करबला वालों पे हुई और आला हजरत ने बयान ना की। कभी जाकर उन रिजवियों से पूछना, यार आला हजरत ने तो मसाइब भी बयान किए हैं करबला के, आप तो डटे हुए डंडे की तरह सीधे हुए हो कि नहीं मसाइब बयान नहीं करने चाहिए। ए इमाम अहले सुन्नत, बताइए क्या क्या मुसीबतें करबला वालों पे ढाई गई। आला हज़रत फरमाते हैं उस यजीद कमीने, उस कमीने ने क्या क्या जुल्म ढाया अहले बैत पर। आला हज़रत फरमाते हैं कि बेआबो दाना प्यासे निवासे नबी के जिगर के टुकड़े हुसैन इब्ने अली को बेदर्दी से करबला में शहीद किया गया। उनके सरे अनवर को नेज़ों पे चढ़ाया गया और फिर उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए जिससे उनकी हड्डियां चूरो चूर हो गई। फिर उनकी खवातीन को कैदी बनाया गया और उनके सरों से दुपट्टे छीने गए। तवज्जो है। इससे पहले तो हम यही सुनते आए हैं कि जनाब ये बयान नहीं करना चाहिए कि करबला में क्या हुआ और उनकी बच्चियों को। आला हजरत ने बड़ा वाज़ेह तौर पे फरमाया कि इन लानतियों कमीनों ने उन मुखद्दरात इस्मत की बेहुरमती की और उन्हें कैदी बना के दरबारे इब्ने ज़ियाद और दरबारे यजीद में ले जाया गया। मदीने के ऊपर अटैक किया यजीद की फौज ने। 3 दिनों तक मदीने की सरजमीन को फौज के लिए मुबाह करार दिया, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग शहीद कर दिए गए, जिनमें कई 100 सहाबा थे। 3 दिन यजीदी फौज ने मदीने की हुर्मत को पामाल किया और उनको ओपन इजाजत दी गई, जिसके साथ जो मर्जी करो। उन्होंने वहां मुखद्दरात इस्मत, सहाबा की बेटियों, सहाबा की बच्चियों, उन इज्जत वाले घरानों की औरतों के साथ ज्यादतियां की, जिसके नतीजे में 1000 से जायद नाजायज बच्चे पैदा हुए। ये सब बातें उलमा ने अपनी अपनी किताबों में लिखी। उस लानती कुत्ते कमीने यजीद के बारे में, जिसने अल्लाह के घर पे पत्थर बरसवाए, जिसने कई 100 सहाबा को शहीद किया, जिसने हुजूर की बच्चियों को बेइज्जती करके अपने दरबार में खड़ा किया। और हजरत सैयदा ज़ैनब जब दरबार यजीद में पहुंची, उनका जिस्म रस्सियों से जकड़ा हुआ था और उनके इतने लंबे सफर पे आप समझ सकते हो कि कपड़ों की क्या हालत और ऊपर गर्द और क्या से क्या मामला था। यजीद की बीवी दरबार में आई तो उसने जब ये हालत देखी तो कहा ये कौन है? बताया गया फातिमा की औलाद खड़ी है। यजीद की बीवी कांपने लगी और उसके चेहरे से नकाब उतर गया। यजीद कांपने लगा, कहने लगा चेहरा ढांप, चेहरा ढांप, नकाब कर। तड़प के कहने लगी यजीद की बीवी, अरे ओ बकवास, तुझे मेरी हया है, हुजूर की बच्चियों की हया नहीं है, कहां खड़ी की हुई है? 1000 जुर्म उस कुत्ते के एक तरफ हों, नबी की बच्चियों को इस तरह भरे दरबार में कैदी और मुजरिम बना के खड़ा करना। और फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपको इस किस्म के जुमले कहना कि कैसी लगी तुम्हें जिल्लत, देख तेरे भाई के साथ हमने क्या किया। सैयदा ज़ैनब ने आगे से जवाब दिया, मैं उस तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन इस कमीने ने वहां बैठ के इमाम अली मकाम के सर अनवर पे छड़ियां मारी, जिससे आपके दंताने मुबारक पे छड़ियां पड़ी। हजरत अबू बरज़ा अस्लमी आपने फरमाया आप पीछे कर। इन होंठों को मैंने हुजूर को बारहा चूमते देखा है, इन दांतों पे मेरे नबी ने बारहा बोसे दिए हैं। हाथ हटा, छड़ी हटा, इन
हाथों से। गिरामीउल मर्तबत हाजरीन, ये सब जुल्म कहां हुए? दरबारे यजीद के अंदर हुए। और फिर इस कुत्ते ने वहां शेर पड़े कि काश आज मेरे वो बदर के मरे हुए मेरे बाप दादे जिंदा होते तो वो देखते कि मैंने कैसा बदला लिया है। मैं उनकी औलाद में से न होता अगर मैं मोहम्मद की आल से बदला न लेता। और फिर शराब पी, खुशी में झूमा, खुशी में रक्स किया, इमाम अली मकाम की शहादत की खुशी में उस लम्ती ने वहां जश्न का समा किया। और उसके बाद दलाइल देने के लिए कहने लगा मैं हक पे हूं और ये बातल पे हैं। और फिर जब सैयदा ज़ैनब को कहा देख कौन इज्जत वाला है, कौन जलील है, सैयदा मुस्कुराई। आपने फरमाया यजीद तेरे पास फौज है, तेरे पास कुव्वत है, तेरे पास दौलत है, तेरे पास हुकूमत है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है तू हमारा जिक्र कभी मिटा नहीं सकता है। आप पढ़िए, छोड़िए लंबी चौड़ी बात को, मैं आपसे दावत देता हूं। मौलवियां दे जाके 2-2 घंटे बह जाते हो, कभी खुद किताब खोल के पढ़ लवो, खुद नंगे हो जाएंगे मौलवी ये 2 नंबरियां करने वाले। जाओ आले सुन्नत की मोतमद अलैह कुतुब को पढ़ो, कुछ भी ना पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ना कि सैयदा ज़ैनब ने दरबारे यजीद में खड़े होके खुतबा क्या दिया है। तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि वो खुतबा नहीं है, वो यजीद के करतूतों की एफआईआर है। यजीद के करतूतों की एफआईआर है। सैयदा ज़ैनब ने एक एक जुर्म उसके सामने बयान किया। वाह अली की बेटी, हाँ उनको पता था कि एक जमाना आएगा कुछ यजीदी ऐसे होंगे जो अपने बाप के हक में उसको क्लीन चिट देने की कोशिश करेंगे। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि पीठ पीछे नहीं, मुंह पे सारी बातें करें, तमाम किताबों को उठाओ। एक किताब में भी नहीं है कि यजीद ने सैयदा ज़ैनब के लगाए हुए तराजात और उनके बयान करदा हकायक का इनकार किया। आपने फरमाया तूने मेरे भाई को बेआबो-गयाना कत्ल किया, तूने हमारी तौहीन की, तूने हमें कैदी बनाया, और ये तेरे फौजियों में इस तरह मार मार के लाते रहे जैसे लोग जानवरों को मारते हैं। हम गिरते थे, ये हमारे जिस्मों पे लाठियां मारते थे, कोड़े मारते थे, इन्होंने हमें पूरे रास्ते में रस्सियों में जकड़ के लाया। ये सब बयान किया सैयदा ज़ैनब ने दरबार में अंदर खड़े होकर। यजीद कुत्ते ने बजाय इसके कि वो कहता जी मैंने नहीं किया वगैरह वगैरह कोई एक्सक्यूज करता, कहने लगा तुसी जलील होना सी हो गए हो। सारे बोलो अस्तगफिरुल्लाह। सैयदा ज़ैनब ने उस वक्त जो जुमले बोले, आपने फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा, इन्नल इज्जत लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, इज्जत ईमानदारों के लिए है, और खुदा की कसम हम ही हैं जो सबसे ज्यादा हुजूर के करीबी ईमानदार हैं। जिस घड़ी यजीद ने ये जुमले सुने और भड़क उठा, कहने लगा देखो अगर तुम इज्जत वाले होते तुम्हारे भाई का सर यहाँ मेरे सामने पड़ाना होता। अब ये बातें हो रही थी, ये फख्र कर करके कह रहा था ओ मेरा नाना होता, मेरा फुला होता, आज वो देखते मैंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। ये बातें हो रही थी, इतने में मस्जिद के मीनार से आज़ान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज्जिन पहुंचा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सैयदा ज़ैनब आपने फरमाया यजीद अब बता ये अजान में नाम तेरे नाने का है या मेरे नाने का है? अब बताना तेरे नाने का नाम है या मेरे नाने का नाम है। फसकत, चुप हो गया। सिर्फ चुप ही नहीं हो गया, अब अल्लामा इब्ने असीर जज़री लिखते हैं, अल्लामा तबरी लिखते हैं, अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं, बड़े बड़े उलमा लिखते हैं, अब शर्मिंदा हुआ। उसके बाद फिर ड्रामा करके रोने लगा। ये 2 नंबर यजीदी मौलवी ये वाले जुमले बयान करते हैं, पिछले नहीं। कहते हैं देखो जी वो तो हुसैन दा जिक्र सुन के रो पिया सी ना। अल्लामा इब्ने असीर और दीगर उलमा लिखते हैं रोया हुसैन पे नहीं,
पछताया इस बात पे जिस हुकूमत के लिए सब कुछ किया था वो तो अब मेरे पांव से तख्त खिसकने लग गया है। क्योंकि बड़े दरबार में सैयदा ज़ैनब के खुतबे ने आग लगा के रख दी थी। हकायक जहां बोलते हैं ना तो वहां आग, आए हाय सुभान अल्लाह की आवाज है, वहां पर आग। मेरे दोस्तों ये यजीद लानती कमीना, ध्यान है, ये यजीद लानती कमीना, मैं तो इसे कुत्ता भी ना कहूं, मेरे कुत्ता घरों में कुत्ते को यजीद कह के कभी ना बुलाऊं, बल्कि मेरा कुत्ता हल्का हो जाए, मेरा कुत्ता पागल हो जाए, मैं उस कुत्ते पागल कुत्ते को भी कभी यजीद कह के ना बुलाऊं, क्योंकि मुझे ये डर है कि कभी ये कुत्ता बारगाह रब्बुल इज्जत में कयामत वाले दिन एहतजाज ना कर ले। रब्बा सोनिया मैं कुत्ता जरूर था लेकिन तेरे नबी की आल का कातिल तो नहीं था। मेरे दोस्तों बस मैं बात को इख्तिताम की तरफ लाने लगा हूं। मैंने आयत पढ़ी हुई है, मैं उसकी तरफ आने लगा हूं। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो यजीदी एक तहरीक चली थी बड़ा अरसा पहले, अब उसके पर पुर्जे खुलने का वक्त आया हुआ है। अब वो कुछ जाने में और कुछ अनजाने में यजीदियों वाली बोलियां बोल रहे हैं। मेरे दोस्तों बड़ा होशियार रहना है, अपने अंदर एक जज्बा रखना है कि मोहब्बत का तकाजा यह है कि महबूब का दोस्त भी महबूब होता है और महबूब का दुश्मन भी दुश्मन होता है। इसलिए जो हुसैन का गुलाम हो वो यजीद की हिमायत कभी नहीं कर सकता। हुसैनियत, यजीदियत